साथियों, कैसे हो। स्वागत है आपका शुक्ला स्टडी सर्कल पर। मैं अंशु शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हमें पता है, वैदिक सभ्यता की सीरीज चल रही है जिसमें एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज ये इसका दूसरा पार्ट है जिसका नाम है वैदिक साहित्य। चलिए शुरू करते हैं। वैदिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 3 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन बी 4 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन सी 2 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन डी 5 भागों में बांटा गया है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2 भागों में बांटा गया है। अब देखो, वैदिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक हमारा श्रुति साहित्य होता है और एक हमारा स्मृति साहित्य होता है। श्रुति साहित्य में वेद आ जाते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आ जाते हैं, आरण्यक आ जाता है, उपनिषद आ जाते हैं। और स्मृति साहित्य में क्या क्या आता है? वेदांग आते हैं, सूत्र आते हैं, स्मृति ग्रंथ आते हैं। इन सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेद का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए जानना, ऑप्शन बी सीखना, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी सुनना। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए जानना। वेद का अर्थ होता है जानना। अब देखो, वेद शब्द विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना। वेदों से हमें आर्यों के जीवन तथा दर्शन का पता चलता है कि आर्य क्या करते थे उस समय। ये इन सब की जानकारी हमें वेदों से मिलती हैं। वेदों को संहिता भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। वेदों के संकलन का श्रेय महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को है। वेदों की संख्या 4 होती है जिनका क्रम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये क्रम लगाने के लिए आता है एग्जाम में। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, रस्य। ये ट्रिक है एक। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब वेद शब्द विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना। वेदों से हमें आर्यों के जीवन तथा दर्शन का पता चलता है। वेदों को संहिता भी कहा जाता है। वेदों के संकलन का श्रेय महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को है। वेदों की संख्या 4 है जिनका क्रम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऋग्वेद का पाठ करने वाले को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए होर्थ या होता, ऑप्शन बी उद्ग्रात, ऑप्शन सी अधर्व्यू, ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होर्थ या होता कहा जाता था और उद्ग्रात सामवेद का पाठ करने वाले को कहा जाता था और अधर्व्यू यजुर्वेद का पाठ करने वाले को कहा जाता था और ब्रह्मा अथर्ववेद का पाठ करने वाले को कहा जाता था। इस तरीके से भी क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है कि यजुर्वेद का पाठ करने वाले को क्या कहा जाता है या अथर्ववेद वाले को पाठ करने वाले को क्या कहा जाता है। अब चलिए थोड़ा हम ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। सामवेद का पाठ करने वाले को उद्ग्रात कहा जाता था, यजुर्वेद का पाठ करने वाले को अधर्व्यू कहा जाता था, अथर्ववेद का पाठ करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता था। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, मंत्र हैं जिनको मंत्र भी बोलते हैं। ऋग्वेद का पहला व 10वां मंडल सबसे नया या सबसे क्षेपक भी कहा जाता है। और तृतीय मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र है जिसकी रचना विश्वामित्र ने की है। और ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है जिसमें आर्यों व अनार्यों के बीच परुष्णी रावी नदी के तट पर हुआ था। और ऋग्वेद के 8वें मंडल में कणव और अंगरेश को समर्पित है। इसी मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अच्छा, नवा मंडल में सोम को समर्पित है। 10वां मंडल इसी में वर्ण व्यवस्था है और एक अवेस्था ईरानी ग्रंथ होता है और ऋग्वेद में समानता है। इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है कि ऋग्वेद की समानता किस ईरानी ग्रंथ से है, तो अवेस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौथुम, जैमिनी, रामायणी किस वेद की शाखाएं हैं? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी सामवेद। अब ऋग्वेद की शाखाएं कौन कौन सी होती हैं? वास्कल, आश्वलायन, संखायन, मांडुक्य। सामवेद, इसका संबंध संगीत से है। ऋग्वेद के जिन मंत्रों को गाया जा सकता था उनको सामवेद में रखा गया है, इसलिए इसको ऋग्वेद के समान वेद भी बोलते हैं। क्वेश्चन भी आया हुआ है कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो हमारा आंसर क्या होगा? सामवेद। और अथर्ववेद की शाखाएं क्या हैं? शौनक, पिप्लाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही व्याख्या दी हुई है। ऋग्वेद की शाखाएं वास्कल, अश्वलायन, संखायन, मांडुक्य। सामवेद, इसका संबंध संगीत से है। ऋग्वेद के जिन मंत्रों को गाया जा सकता है उनको सामवेद में रखा गया, इसलिए इसको ऋग्वेद के समान वेद भी बोलते हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक, पिप्लाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस वेद को वाजनेमी संहिता कहा गया है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी कृष्ण यजुर्वेद, ऑप्शन सी शुक्ल यजुर्वेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी शुक्ल यजुर्वेद। अब ये कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद क्या होते हैं? अब देखो, यजुर्वेद को समझ लो। यजुर्वेद में अनुष्ठानों तथा कर्म कांडों में प्रयुक्त होने वाले श्लोकों का वर्णन है। यजुर्वेद को 40 मंडल में विभाजित किया गया है। इसमें 2000 मंत्र हैं, या मंत्रों को हम ऋचाएँ भी बोलते हैं। यजुर्वेद ही गद्य और पद दोनों में रचित है। इसके 2 पाठांतर हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य में है हमारा और शुक्ल यजुर्वेद पद में है। शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजनेमी संहिता कहा गया है। यजुर्वेद में ही कृषि तथा सिंचाई की प्रविधियों की चर्चा है। चावल को व्रीहि के रूप में उल्लेख यजुर्वेद में ही किया गया है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यजुर्वेद में अनुष्ठानों तथा कर्म कांडों में प्रयुक्त होने वाले श्लोकों का वर्णन है। इसमें 40 मंडल, 2000 मंत्र हैं। यह गद्य और पद्य दोनों में रचित है। इसके 2 पाठांतर हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य में है और शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है। क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस वेद में सूर्य का वर्णन एक ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में हुआ है? ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की। अथर्ववेद के अधिकांश मंत्रों का संबंध तंत्र मंत्र तथा जादू टोनों से है। क्वेश्चन भी आता है कि किसका संबंध तंत्र मंत्र या जादू टोने से है, तो अथर्ववेद। अथर्ववेद के मंत्रों को भारतीय विज्ञान का आधार भी माना जाता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और अथर्ववेद में ही सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में उल्लेख किया गया है। और अथर्ववेद में एक बात और कही गई है, सर्वोच्च शासक को एकराट कहा गया है अथर्ववेद में ही। अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त क्या होता है? पृथ्वी सूक्त। अथर्ववेद में ही परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि किस वेद में परीक्षित को
कुरुओं का राजा कहा गया है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की। अथर्ववेद के अधिकांश मंत्रों का संबंध तंत्र मंत्र तथा जादू टोने से है। अथर्ववेद के मंत्रों को भारतीय विज्ञान का आधार माना जाता है। अथर्ववेद में ही सभा तथा समिति की प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में देखा गया। अथर्ववेद में सर्वोच्च शासक को एकराट कहा गया। अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त पृथ्वी सूक्त है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। कुरु एक देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वेदांत की संख्या बताइए। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी 6। वेदांतों की संख्या 6 है। कौन कौन से होते हैं वेदांत हमारे? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। हालांकि ये नाम तो नहीं पूछे जाएंगे क्वेश्चन में, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पूछा जाता है कि वेदांगों की संख्या बताइए। ऐसे ही ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें से एक 6 होगा, तो आपको 6 वाले पे टिक कर देना है। अब देख लेते हैं ये शिक्षा, कल्प, व्याकरण है क्या। तो वेदांग 6 होते हैं। शिक्षा वेद की नासिका होती है। कल्प वेद के हाथ होते हैं। व्याकरण वेद का मुख होता है। निरुक्त वेद के कान होते हैं। छंद वेद के पाद होते हैं। ज्योतिष वेद की आंखें होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये रहा। ऋषियों द्वारा जंगल में रचित ग्रंथों को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी आरण्यक, ऑप्शन सी ब्राह्मण ग्रंथ, ऑप्शन डी वेदांग। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी आरण्यक। और उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषदों की संख्या 108 है। अच्छा, आरण्यक होते कौन कौन से हैं? ऐत्रेय, संखायन, बृहदारण्यक, छांदोग्य, जैमिनी, ये सभी अत्रण्यक होते हैं। यही उपनिषदों की संख्या 108 है। प्रमुख आरण्यक ग्रंथ ऐत्रेय, संखायन, बृहदारण्यक, छांदोग्य, जैमिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? ऑप्शन ए ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी पंचविंश ब्राह्मण, ऑप्शन डी कौशिकी ब्राह्मण। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण। अब देखो ये ब्राह्मण ग्रंथ होते क्या हैं? वेदों की आध्यात्मिक व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। यह गद्य में है। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि वेदों की आध्यात्मिक व्याख्या करने के लिए किसकी रचना की गई? ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। और शतपथ ब्राह्मण हमारा सबसे प्राचीन ब्राह्मण है, ग्रंथों में आता है। अब वेदों की आध्यात्मिक व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। यह गद्य में है। ऐत्रेय ब्राह्मण में 8 मंडल, प्रत्येक मंडल में 6 पाठ, इनको पंचिका कहा गया है। इसके रचनाकार महिदास ऐत्रेय हैं। ये भी पूछ सकता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण के रचनाकार कौन है? तो जवाब क्या हो जाएगा हमारा? महिदास ऐत्रेय। पंचविंश ब्राह्मण में 25 मंडल हैं। इसे तांड्य ब्राह्मण भी कहा जाता है। कौशिकी ब्राह्मण में 30 अध्याय हैं। इसे संख्यायन ब्राह्मण भी कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेश माधव से संबंधित ऋषि गौतम रहगुण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया कि शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा का नाम क्या है? विदेश माधव। और इनसे संबंधित ऋषि कौन है? ऋषि गौतम रहगुण। यहाँ पे विधेद कर लेना, वि दे ध, विधेद।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा यजुर्वेद का उपवेद है? ऑप्शन ए आयुर्वेद, ऑप्शन बी गंधर्ववेद, ऑप्शन सी धनुर्वेद, ऑप्शन डी शिल्पवेद। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी धनुर्वेद। एग्जाम में आए हुआ है क्वेश्चन ये कि यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। अच्छा, आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। और आयुर्वेद के रचनाकार कौन है? प्रजापति। और गंधर्ववेद किस वेद का उपवेद है? सामवेद का। और इसके रचनाकार कौन है? नारद। और शिल्पवेद किस वेद का उपवेद है? अथर्ववेद का। और शिल्पवेद के रचनाकार कौन है? विश्वकर्मा। अच्छा, ये फैक्ट जो हैं ये हम बोल भी सकते हैं, लिख हम इसलिए देते हैं, मान लो जैसे कोई नहीं समझ पाता है तो बाद में इसको पढ़ सकता है फैक्ट को, इसीलिए हम लिख देते हैं फैक्ट। धनुर्वेद इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, रचनाकार प्रजापति। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है, इसके रचनाकार नारद। शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है, रचनाकार विश्वकर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन ए गुरु के समीप बैठना, ऑप्शन बी एकांत में प्राप्त ज्ञान, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी एकांत में प्राप्त ज्ञान, ये उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है। अब उपनिषद क्या हैं? ये वेदों की दार्शनिक व्याख्या के लिए उपनिषदों की रचना हुई है। और ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे? वेदों की आध्यात्मिक व्याख्या करने के लिए। और उपनिषद क्या हैं? वेदों की दार्शनिक व्याख्या करने के लिए उपनिषदों की रचना हुई है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया है, ये भी ध्यान रखना। वैदिक साहित्य की अंतिम रचना है ये उपनिषद। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये कि वैदिक साहित्य की अंतिम रचना क्या है? उपनिषद। उपनिषद को क्या कहा गया है? वेदांत। बृहदारण्यक, छांदोग्य, कंठ, मंडूक, ये कुछ उपनिषद हैं। अच्छा, भारत का सूत्रवाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यम तथा नचिकेता के बीच प्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में है? कठोप उपनिषद। और श्वेत केतु एवं उनके पिता का संवाद किस उपनिषद में है? छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। चलिए अब इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। वेदों की दार्शनिक व्याख्या के लिए उपनिषदों की रचना हुई है। उपनिषदों को वेदांत कहा गया है। ये वैदिक साहित्य की अंतिम रचना है। बृहदारण्यक, छांदोग्य, कंठ, मंडूक इत्यादि प्रसिद्ध उपनिषद हैं। भारत का सूत्रवाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यम तथा नचिकेता के बीच प्रसिद्ध संवाद कठोप उपनिषद में है। श्वेत केतु एवं उसके पिता का संवाद छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वैदिक सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन ए चित्रित धूसर मृदभांड, ऑप्शन बी लाल मृदभांड, ऑप्शन सी उत्तरी काले चमकदार बर्तन, ऑप्शन डी काले और लाल मिट्टी के बर्तन। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? चित्रित धूसर मृदभांड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब देखो, प्राचीन काल में, अच्छा मृदभांड होते क्या है? मृदभांडों को हम बर्तन बोलते हैं। अब सुन लो, प्राचीन काल में जितने भी मृदभांड पाए गए हैं ये मात्र 4 प्रकार के ही होते हैं। ये 4 प्रकार से ही क्वेश्चन बन सकता है और इससे अलग कोई भी नहीं है। अब देख लेते हैं इनकी व्याख्या। चित्रित धूसर मृदभांड उत्तर वैदिक काल से संबंधित है और ये मिला कहाँ? हरियाणा प्रांत के भगवानपुर से।
लाल मृदभांड सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और उत्तरी काले चमकदार बर्तन मौर्य काल से संबंधित हैं। काले और लाल मिट्टी के बर्तन नवपाषाण या महापाषाण से संबंधित हैं। गेरुवर्णीय मृदभांड ऋग्वैदिक काल से संबंधित हैं। अगर कोई भी मृदभांड से क्वेश्चन आया तो इसी में से फंसेगा, इससे अलग नहीं जा सकता क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा समूह स्मृति साहित्य के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए स्मृति, वेद, उपनिषद। ऑप्शन बी स्मृति, उपनिषद, संहिता। ऑप्शन सी स्मृति, पुराण, धर्मशास्त्र। ऑप्शन डी स्मृति, पुराण, वेदांत। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी स्मृति, पुराण, धर्मशास्त्र। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। स्मृति साहित्य के अंतर्गत स्मृति, पुराण तथा धर्मशास्त्र आते हैं, जैसा कि हमने बता दिया है। अब सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। क्वेश्चन आता है एग्जाम में। शुंग काल में इसकी रचना हुई है। मनुस्मृति का संबंध किससे है? सामाजिक व्यवस्था से। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी देती है। और पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, जिसका संबंध आंध्र सातवाहन वंश से है। वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पुराण किस वंश से है या कौन सा पुराण किस वंश में लिखा गया है। रामायण कथा, महाभारत ये धर्मशास्त्र की श्रेणी में आते हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की और महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। रामायण में 7 कांड हैं और महाभारत में 7 पर्व, यानी कांड नहीं बोलेंगे, पर्व बोलेंगे महाभारत, यानी महाभारत 7 खंडों में विभक्त है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के 20वें पर्व का अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य के अतिरिक्त भारतीय समाज तथा दर्शन को दिशा देने वाले ग्रंथ को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए ब्राह्मण। ऑप्शन बी उपनिषद। ऑप्शन सी पंचविश और ऑप्शन डी षड्दर्शन। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी षड्दर्शन होगा। षड्दर्शन, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। षड्दर्शन में 6 दर्शन हैं। सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक, पूर्वी मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो सांख्य के प्रतिपादक कौन है? कपिल हैं। न्याय के प्रतिपादक कौन है? गौतम हैं। योग के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि हैं। वैशेषिक के प्रतिपादक कणाद। पूर्वी मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बादरायण। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि हो जाएगा। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? गौतम। सांख्य के कौन है? कपिल। उत्तर मीमांसा के कौन है? बादरायण। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और हाँ, महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भगवद गीता, उपनिषद, भागवत या ब्रह्मसूत्र। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी भागवत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए सितार। ऑप्शन बी तबला। ऑप्शन सी सरोद। ऑप्शन डी वीणा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? वीणा। साथियों,
वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।